एवरीवन, देखो जिनको सिर्फ पास होना है उनके लिए तो ये वीडियो है ही है, क्योंकि वो पास हो जाएंगे अगर उन्होंने ये वीडियो ध्यान से देखा तो। देखो शुरू करते हैं हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखो सबसे पहले रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है ये जान लो। रिकरिंग डिपॉजिट होता है हर मंथ फिक्स अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उस पे इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट पर अलग अलग टाइम के लिए लगता है। ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, जितने फॉर्मूले हैं बस उन पे ही क्वेश्चन आना है। अब देखो शारिक डिपॉजिट्स 800 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो कितना, तो प्रिंसिपल हमारा 800 हो जाएगा। ठीक है, एन कितना के लिए, 1 साल के लिए। 1 साल में कितने महीने होते हैं? देखो इसमें एन होता है नंबर ऑफ मंथ। ये तो पता होना चाहिए, मतलब टोटल मंथ। तो हालांकि ये सब फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराती हूँ। देखो और रेट हमारा है 10% पर एनम। बस अब हमसे पूछा क्या, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम। इंटरेस्ट निकाला, बस हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रिंसिपल रख दिया हमने, एन हमें पता है हमने एन रख दिया, रेट हमें पता है हमने रेट रख दिया, और हमारा आंसर आ गया 520। बस कुछ नहीं करना है इसमें। और ये प्रीवियस ईयर है, 2023 में आ चुका था। अब देखो ये 2024 में स्पेसिफिक पेपर में आ चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज 11,392। ठीक है, तो अब मेच्योरिटी वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, इफ द मंथली इंस्टॉलमेंट इज 600, और मंथली इंस्टॉलमेंट हमको दे रखी है कि वो मंथली कितना जमा करता है। अब देखो क्या बोला, इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट भी हमको दे रखा है, पूछा है टाइम कितना लगेगा। देखो मैच्योरिटी वैल्यू हमारी क्या होती है, मैच्योरिटी वैल्यू हमारी जो होती है, जो हमको मिलता है ना, डायरेक्टली बैंक से मिलता है। जो हम पैसा जमा करते हैं वो तो मिलता ही मिलता है, पर हमको इंटरेस्ट भी मिलता है। अब इसमें पूछा है एन, तो देखो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हम लोग कैसे, कितना हम लोग देते हैं तो कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल प्रिंसिपल मान लो 1 महीने में हमने 10 रुपए दे रहे हैं मान लो, ठीक है, और टोटल 1 साल के लिए देने हैं, तो 1 साल में हर महीने कितने महीने होते हैं, 12 महीने। ठीक है, तो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो बस वही प्रिंसिपल। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला ऐसे आ जाता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई एन। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई एन क्या होता है ये बताओ। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई एन होता है रिकरिंग डिपॉजिट, समझ में, जितना हम जमा करते हैं। और इंटरेस्ट, बस हमने इंटरेस्ट भी पता है और रिकरिंग डिपॉजिट भी पता है, और एन नहीं पता है, बस एन हम लोगों को निकाल लेना है। ऐसे पी की वैल्यू पता ही है हम लोगों को, एन निकाल लेंगे। एन हमारा आ जाएगा 18 मंथ्स। देखो क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट। तो सब बहुत ही इजी है। इसमें क्या दे रखा है हमको, एन दे रखा है। ठीक है, टोटल मंथ निकाल लोगे, क्योंकि एन यहाँ हमेशा मंथ में ही रखा जाएगा, तो हमेशा याद रखना। तो बोला है कि टोटल डिपॉजिट कितना, क्या, तो टोटल डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई एन, मतलब मंथ। तो बेसिक है, फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो भी कॉमन सी मैथ है। 18,800 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2021 में आ चुका है। इसमें भी देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। If P is the monthly deposit and a number of month और R है rate, तो फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का बस वही चीज हमको कर देना है। और 1 मंथ, अब अच्छा 1 मंथ है, 1 मंथ का हम लोग कर देंगे। तो बहुत इजी है, इसमें हमको क्या करना हुआ, कुछ भी तो नहीं करना हुआ, सब कुछ तो हमें गिवन था, हमने बस डायरेक्ट पुट कर दिया इसमें और हमारा फाइनल आंसर भी आ गया प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल होता क्या है ये पता है तुम लोगों को? प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल वही अमाउंट होता है जो हम जमा करते हैं 1 महीने में। जो हम जमा करते हैं 1 महीने में उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। सब कुछ गिवन है, बस हमको डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ सोचना है। और अब देखो अमाउंट डिपॉजिट्स 500 पर मंथ, इसमें भी देखो क्या, हम डिपॉजिट्स पी हमको दे रखा है पहले से ही। ठीक है, 1 ईयर दे रखा है, मतलब कि एन क्या होगा, 12। 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो एन हमारा आ जाएगा 12। रेट हमें दे रखा है, इंटरेस्ट बताना है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, इंटरेस्ट आ गया 260। ये 2019 में आ चुका है। इसमें भी सब बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ टोटल डिपॉजिट हमको दे रखा है, इंटरेस्ट हमको दे रखा है, मैच्योरिटी वैल्यू पूछिए, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया, खत्म। 16,200, इतना इजी क्वेश्चन आया था 2019 में। अब देखो 7, इफ मैन इन्वेस्टेड
मैन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, पी हमारा 2000 हो गया हमारा। और हमको एन कैसे निकालते हैं, एन साल में हम मंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो साल कितना है हमारा 1.5, मंथ्स कितने होते हैं एक साल में 12, मल्टीप्लाई कर दिया 18 मंथ्स आ गया। हमको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ही तो जानना था। क्या जानना था, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमको जानना था। हम लोगों ने डायरेक्ट ऐसे भी निकाल लिया नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। 2017 में देखो, द डिफरेंस बिटवीन मेच्योरिटी वैल्यू एंड टोटल प्रिंसिपल डिपॉजिट। अच्छा ये देखो, डिफरेंस बोले, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है हमारी, जो हमें अकाउंट, वो सॉरी बैंक देता है, जो फाइनली हमको मिल जाती है। ठीक है, सारी सेविंग्स करके हम देते हैं ताकि हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल डिपॉजिटेड क्या होता है, जितना हमने जमा किया है, जितना हमने जमा कर दिया है, ठीक है, और जितना हमको वो देगा उन दोनों को माइनस कर देंगे। बचा हुआ क्या होगा, वो एक्स्ट्रा पैसा होगा ना। बचा हुआ पैसा एक्स्ट्रा होता है, वो हमको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरेस्ट। अब देखो 2016 में इतना इजी, प्रिंसिपल हमको दे रखा है, एन हमको दे रखा है, आर हमको दे रखा है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, 250 आंसर निकाला। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आर कॉल्ड क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट्स। तो किरण, अब देखो ये शॉर्ट का क्वेश्चन है 2022 में। किरण ने क्या किया, डिपॉजिट किया। देखो इसमें हमको पी पता है, पी हमने रख दिया, 20 मंथ्स, एन हमको पता है, एन रेट हमें पता है, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, निकल आया 1050 रुपीज। में देखो रिकरिंग डिपॉजिट, देखो इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, वही इसमें भी क्या फॉर्मूला लगाया, बस निकल आया। सब कुछ हमें गिवन है, तो मैं वही बोल रही हूँ, ये पास होने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं आपको ये चाहती तो 2-3 क्वेश्चन करा के भी वीडियो बंद कर सकते थे, पर मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं दिखा रही हूँ कि ढेर सारे क्वेश्चन जितने भी मैं दिखाऊंगी सब एक ही मेथड पे बेस्ड है, जो फॉर्मूला है उसी पे बेस्ड है, तो टेंशन नहीं लेना है इसमें। आप सारे करो या ना करो, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको जितने भी बताए हैं, आप पूरा वीडियो देखो या ना देखो, आधा भी देख लोगे तो भी आप पास होगा। प्रिंसिपल हमारा इसमें भी गिवन है, एन हमारा गिवन है, रेट हमारा गिवन है, मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, निकाल लिया हमने। ये 2017 में आया था, ये 2014 में आया था। अब मैं शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज सब बताऊंगी, तो देख लो, एमसीक्यूज बता चुकी हूँ, शॉर्ट चल रहे हैं, लॉन्ग भी बताऊंगी जिससे आप देख लो। इसमें क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी वैल्यू। पी हमें पता है, एन हमें पता है, रेट हमें पता है, तो हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट निकल आएगा। मैच्योरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो मैच्योरिटी वैल्यू निकल आएगी हमारी। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन है 5 5। इसमें क्या करना है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें हमको क्या दे रखा है, रिकरिंग डिपॉजिट हमको दे रखा है इसमें, ठीक है, 12 मंथ पर मंथ दे रहा है 1200। अब 18 महीने के लिए एन हमको गिवन है, अर्न्स, इंटरेस्ट हमको बता रखा है इसने। अब क्या पूछा है, रेट। तो इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हमने क्या किया, क्या इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हमको सब कुछ पता है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट भी पता है, पी भी पता है, एन भी पता है, आर नहीं पता, आर हम लोग निकाल लेंगे। देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता है, तो हमने इंटरेस्ट की जगह पे क्या रख दिया, 1368 रुपीज। क्यों, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट था, यहाँ से हमारा रेट भी निकल आएगा। देखो इसमें क्या बोल रखा है, प्रियंका डिपॉजिट्स 1000 रुपीज इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा 1000 हो गया, इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है, ठीक है, और हमको रेट दिया हुआ है, एन बताना है। फिर से हमने पिछले भी क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसमें पूछा था आर बताना है, इसमें क्या पूछा है, एन बताना है। बस हम लोग एन निकाल लेंगे, खत्म। देखो एन जो हमारा आएगा वो हमारे मंथ्स आएंगे, तो हमेशा याद रखना है इसमें कंफ्यूजन कर दे तो ईयर मत लगा देना, मंथ्स लगेगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के टाइप्स के क्वेश्चंस में। देखो इसमें क्या है, इसमें भी डिपॉजिट्स हमको प्रिंसिपल पता है, 2 साल के लिए, तो नंबर ऑफ मंथ्स निकाल लेंगे, 24 आ जाएंगे हमारे। ठीक है, इफ ही गेट्स हिज ऑन अ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में 66,250, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैच्योरिटी में क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट भी होगा और जितना हमने जमा किया होगा वो भी होगा। लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे ना, टोटल हमने कितना जमा किया, टोटल हमने कितना जमा करेंगे, हर मंथ अगर 2500 जमा कर रहे हैं, तो टोटल हमने 2 साल, मतलब महीने कितने, 24, मल्टीप्लाई कर दिया, 60,000 हमने जमा किया, ठीक है, और हमें 66,250 मिला, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऐसे ही निकल आएगा, फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, नहीं हम लोगों को पड़ी। लेकिन इसमें क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस आप उसको रेट निकाल लेना है, खत्म, 10% पर एनम आ जाएगा।
2015 का लॉन्ग का क्वेश्चन है। लॉन्ग के क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं है, देख लो। क्या है, पी हमको गिवन है, एन हमको गिवन है, एन हम निकाल लेंगे, रेट हमको गिवन है, मेच्योरिटी वैल्यू हम निकाल लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 4। देखो, ये 2013 में है, इसमें भी पी हमको गिवन है, एन हमको गिवन है, मेच्योर। अब रेट पता करना है, रेट भी निकाल लेंगे फॉर्मूला बेस्ड। कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, बस तुम क्वेश्चन इसलिए देखो कि सब में एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। बस जो आ रहा है वो एक फॉर्मूले बेस्ड ही आ रहा है, दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले बेस्ड आ रहा है। इसमें पी हमको पता है, रेट हमें पता है, इंटरेस्ट हमारा पता है, एन पूछ रखा है, फाइंड द पीरियड ऑफ एन। हम लोग यहाँ से एन भी निकाल लेंगे। देखो इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं एक बात बताऊंगी आप लोगों को, कुछ भी टफ नहीं है। जिनको पास होना है वो ये वीडियो देख ले, ठीक है। पूरा नहीं भी देखोगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको जितने भी शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज बताए, कुछ भी किसी में भी अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सब इजी है। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब